Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dabar Zahid and welcome to our second rapid review video of hormones. And in this video specifically I will be talking to you guys about hormones of the gut, some specific other hormones that I want to talk to you guys about. And if the video does not get too long, I want to talk to you guys about the different tumors and how that basically acts, and that is something that's highly tested लेकिन वो किसी भी किताब में इस तरह से मौजूद नहीं होता. ठीक है, so please make sure you stick around till that. Okay, so बात हम लोगों ने सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ द गट से करनी है. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई एम डन विद ऑल ऑफ दैट. सो हार्मोन्स ऑफ गट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं. सो वी हैव द प्रिंसिपल हार्मोन्स टू बी गैस्ट्रिन. ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा होता है कि ये हमारे पास जो म्यूकोजा होता है, स्पेसिफिकली पाइलोरिक रीजन का ऑफ द स्टमक, म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, किस चीज़ की वजह से? प्रोटीन की वजह से. ठीक है, तो प्रोटीन डिटेक्ट होता है म्यूकोजा ऑफ पाइलोरिक रीजन में, वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ करवाता है. और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है कि ये आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो स्टमक में रिलीज़ हो रहा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल ऑफ दोज डिफरेंट उसमें सारा कुछ होता है कि उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करवा रहा होता है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट डज. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये हमारे पास गैस्ट्रिन का ये रोल होता है. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास सिक्रेटिन होता है. सिक्रेटिन का क्या रोल होता है? सिक्रेटिन इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ एसिडिक फूड इन द डिओडेनम. ठीक है, सो एसिडिक फूड इन डिओडेनम. You might be wondering कहाँ से आता है acidic food in duodenum? The duodenum is the part of the stomach, of the part of the gastrointestinal tract that is connected with the stomach. ठीक है, duodenum is the part of the small intestine that is connected with the stomach. ठीक है, अब क्योंकि स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ रही होती है? हमारे पास सारी एसिडिक फूड आ रही होती है स्टमक से. ठीक है, सो अब ये एक्टिवेट होता है और सिक्रेटिन क्या करवाता है? ये पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशंस करवाता है. ठीक है, सो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल. ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस इज़ गोइंग टू बी अल्कलाइन, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और वो इस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करवाना शुरू कर देता है ताकि जो हमारे हार्मोन्स हैं they can essentially easily work. तो that is what we have. ठीक है, हमने सारी बात कर ली. अब इसके बाद सारा मैंने कर लिया. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर ब्यूटीफुल थायराइड ग्लैंड. ठीक है, नॉफल एक थायराइड ग्लैंड का डाल देना ब्रेक. ठीक है, इधर से कर लेते हैं. ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट द थायराइड ग्लैंड, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है, हमने इसके भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में भी बात कर ली है. व्हाट आई वांट यू टू नो कि दिस इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड. ठीक है, सो अगर आपको बटरफ्लाई शेप्ड कोई ऑर्गन दिखाएं एंड आपसे पूछें क्या चीज़ है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, स्पेसिफिकली ये कहाँ पे होता है? ये नेक में होता है. ठीक है, इफ यू गाइस वांट टू बी इवन मोर स्पेसिफिक तो ये आपकी ट्रेकिया के साथ अटैच्ड होता है, लैरिंक्स के ऊपर. ठीक है, अच्छा, एंड सिमिलरली हमारे पास आई विल मेक अ वेरी बैड ड्राइंग ऑफ अ बटरफ्लाई. आई मीन दिस डज नॉट लुक लाइक अ बटरफ्लाई, बट खैर दो इसकी बातें. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड, एक लोब दूसरा लोब. सेकेंड बात ये, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई. एंड थर्ड पार्ट ये कि इट हैज़ अ ब्रिज. सो 3 B's. थर्ड पार्ट इज़ कि इट हैज़ अ ब्रिज. क्या होता है ब्रिज? ब्रिज इज़ दिस थिंग एंड दिस ब्रिज इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड द isthmus ऑफ द थायराइड ग्लैंड. इट लुक्स अ बिट डिफरेंट. आई मीन आई एम नॉट लाइक डॉक्टर नेटर कि मैं इतनी अच्छी बना पाऊँ, लेकिन खैर यू गाइस गेट द आइडिया. गाइज हमारे पास इसके जो प्रिंसिपल हार्मोन्स होते हैं, देयर आर गोइंग टू बी 3. सो देयर इज गोइंग टू बी ट्राईआइडोथायरोनिन T3, देयर इज गोइंग टू बी आपका टेट्राआइडोथायरोनिन T4 एंड लास्टली देयर इज गोइंग टू बी कैल्सिटोनिन. ठीक है, सो 3 हमारे पास हार्मोन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं. नथिंग डिफिकल्ट, राइट? T3 इज गोइंग टू बी 10%, T4 इज गोइंग टू बी 90% एंड कैल्सिटोनिन का इन दोनों से लेना देना नहीं होता. यार ये दोनों प्रोड्यूस क्या करवा रहा होता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा रहा होता है, जो कि आ रहा होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द वो. आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, जस्ट लेट मी कंफर्म. या इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर लोब. ठीक है, या इट्स कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, so anterior lobe of the pituitary gland. अच्छा, what I want you guys to know is कि T3 is more potent.
ठीक है। मोर पोटेंट का क्या मतलब है कि लेट्स से हमारे पास इतना सा T3 है, इसने ज़्यादा इफेक्ट करना है कंपेयर टू, लेट्स से ये T3 है, इसका ग्रेटर इफेक्ट होगा कंपेयर टू लेट्स से द सिमिलर अमाउंट ऑफ T4। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। सारे टाइम पे thyroid gland is going to be one of those glands that's going to be active all the time, but high levels of of these thyroid hormones कब होते हैं हमारे पास? Specifically we are going to be having it during growth, during puberty में भी जो sexual maturation वाला point होता है towards the end, वहाँ पे ज़्यादा होता है, and stressful situations, ठीक है। I want you guys to keep all of these things in your mind। खैर गाइस, इसके बाद हमारे पास टेट्राइडोथेरिन, ट्राईआइडोथेरिन, थायरोनिन, वो सारी बातें आ जाती हैं। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाने वाला, वो इट्स ऑल जस्ट मेमोराइजेशन एंड आई वुड वांट यू गाइस टू मेमोराइज दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। बट अगेन इस वीडियो को मैं एक रैपिड रिव्यू वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उतनी डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन को मैंने एक और हार्मोन के साथ पढ़ाना है, ठीक है। So let's just come over here, calcitonin and parathormone, ठीक है। So sorry मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा गाइस, पहले हम लोग जल्दी से पैराथायरॉयड की बात कर देते हैं। पैराथायरॉयड में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि आपके, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे लव टू आस्क यू, एंड इट्स प्रीटी सिंपल, पैराथायरॉयड इज इन द नेम लिटरली, यू कांट मेस दिस अप, ठीक है। दे विल जस्ट गिव यू अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन, दे विल बी लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विद दिस ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज गोइंग टू बी पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये स्पेसिफिकली हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट में होता है, इसलिए अगर मैं आपको एक फ्रंटल व्यू दिखाऊं तो उसके अंदर आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। पोस्टीरियरली इन स्पेसिफिकली इन लैटरल लोब्स, ये स्थमस पे नहीं होता है, लैटरल लोब्स में मौजूद होता है, ठीक है, लैटरल लोब्स। ओके गाइस, दिस प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन की, ठीक है। सो दिस इज प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, बल्कि आई थिंक दैट्स आगे जाके। सो देयर इज calcitonin and then there's parathormone, okay guys। Calcitonin is going to be produced by your thyroid, your parathormone is going to be produced by your parathyroid, ठीक है। that's the first thing that I would want you all to keep in mind। calcitonin कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पास increased levels of calcium in the blood, calcium in blood, ठीक है, increased levels of calcium in the blood, that is when we have calcitonin being produced। तो guys, इसका मतलब है पैराथॉर्मोन कब प्रोड्यूस होता है? पैराथॉर्मोन is going to be produced when we have decreased levels of calcium in blood, ठीक है। this is where they are produced, यहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन कब? when there is greater calcium in the blood। पैराथॉर्मोन कब? when there is decreased calcium in the blood। pretty simple, right? let's talk about इनकी inhibition। इनकी inhibition is obviously going to be उल्टा। inhibit कब होता है? कैल्सिटोनिन तब inhibit होता है when we have, inhibit का मतलब है कब रुकता है? when we have less calcium in blood, ठीक है। और पैराथॉर्मोन कब रुकता है? जब हमारे पास ज़्यादा calcium होता है in blood। guys, what does this relationship mean? it's pretty simple, right? this relationship means कि parathormone and calcitonin are antagonists to each other। very common question, please choose the following pairs of hormones which are antagonists to each other and serve to homeostate the microenvironment of bones। बोन्स की माइक्रो एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट क्या है? कैल्शियम। इन तो बॉडी में कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागनिस्टिकली काम करके आपकी जिस्म के अंदर बोन्स की होम्योस्टेसिस को, बोन्स की माइक्रो एनवायरनमेंट की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा रहा होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ना what does calcitonin do? I'm taking it very slow, I'm so sorry, I know it's a review video, I should be much faster, but again this is just one of those things कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह करवाना चाहता हूँ, ठीक है। guys, calcitonin क्या करवाता है? calcitonin हमारे पास एक लाइन में लिखूंगा, moves calcium
फ्रॉम ब्लड टू बोन, ठीक है। कि कैल्सिटोनिन रिलीज होता है जब कैल्शियम ज़्यादा होता है, सिग्नल्स द बॉडी कि आई हैव टू मच कैल्शियम इन माई ब्लड, आई डोंट वांट दिस कैल्शियम, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस कैल्शियम आइदर, सो लेट्स डू दिस कि हम इस कैल्शियम को ना बोन से ब्लड में मूव कर देते हैं, ठीक है। ब्लड से बोन में मूव कर देते हैं और बोन में ये जाके इट्स गोइंग टू बी एसेंशियली हेल्पिंग यू फॉर्म द बोन, ठीक है। लेकिन गाइस दिस डज नॉट मीन फॉर गॉड से कि तुम लोग कैल्सिटोनिन की टीके लगाना शुरू कर दो, बिकॉज दिस प्रोसेस हैपन्स फिजियोलॉजिकली, इट हैपन्स रियली स्लो और एक आराम आराम से हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कैल्सिटोनिन के टीके ठोक दोगे अपने अंदर, ठीक है, तो that is going to completely mess the micro environment of your bones up. Why I talked about this in a lot of detail in my classes, ठीक है। तो यहाँ पे I don't think because it's rapid review मैं जल्दी करा रहा हूँ, I won't talk about that. खैर, पैराथ हार्मोन क्या करता है? पैराथ हार्मोन बॉडी कहती है कि ओ आई डोंट हैव कैल्शियम इन माई ब्लड एंड कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपके एक्शन पोटेंशियल्स को मेंटेन करने के लिए होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने के उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। कैल्शियम का आपका सो इफ यू डोंट हैव कैल्शियम यू डोंट हैव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इवन इफ देयर इज एन एक्शन पोटेंशियल रीचिंग अ साइनैप्स, ठीक है। सो कैल्शियम क्या करेगा? अब पैराथ हार्मोन क्या करेगा? पैराथ हार्मोन मूव्स कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, ठीक है। ये बोन से ब्लड में मूव करता है और कैल्सिटोनिन ब्लड से बोन में मूव करता है। गाइस मेरी एक बात सुनो, हमारे पास पैराथ हार्मोन ये नहीं हो सकता कि कैल्सिटोनिन के लेवल्स भी हाई हैं, पैराथ हार्मोन के भी लेवल्स हाई हैं, दैट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली द लेवल्स ऑफ कैल्सिटोनिन कभी ये हाई होता है, कभी ये लो होता है, कभी कभार दे बोथ बैलेंस ईच अदर। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग क्या कहते हैं, व्हाट डू वी से, ड्यूरिंग बोन बिल्डिंग टाइम, लाइक लेट्स से कि जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो जनरली हम कैल्सिटोनिन की ज़्यादा सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। खैर ब्ला ब्ला ब्ला, यू गाइस डोंट नीड टू नो कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, बट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, कैल्सिटोनिन पैराथ हार्मोन दोनों कभी एक साथ हाई नहीं हो सकते, ठीक है। सो कि दोनों के फुल हाई लेवल्स हो, दैट डज नॉट मेक सेंस एंड दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। खैर, that is what I want you to know. And the last thing is that parath hormone, they can ask you which of the following is involved in the homeostasis of calcium and phosphorus, ठीक है। तो पैराथ हार्मोन फॉस्फोरस के लेवल्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है, यू डोंट नीड टू नो दिस, जस्ट मेमोराइज दिस, ठीक है। सो गाइज ये हम लोगों ने सारी बात कर ली है एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने ओके, सो खैर दैट्स इट फॉर द थायराइड पैराथायराइड हार्मोन। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू अनदर सेट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। Let's move on to our adrenal gland. Let's go to your kidneys. So adrenal gland is going to be present on your kidneys, ठीक है, on top of your kidneys, ठीक है। So there is going to be a pair of these adrenal glands, ठीक है। और हमारे पास adrenal gland को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्या चीज़ें होती हैं? There is going to be the adrenal cortex. cortex क्या होता है? outer layer, ठीक है। And then there is going to be the medulla जो कि inner layer होती है, ठीक है। अब guys जो हमारा cortex होता है इसमें चार हार्मोन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द कॉर्टेक्स, देयर इज कॉर्टिसोल, मुश्किल नहीं है ना, सी फॉर कॉर्टिसोल, सी फॉर वो कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड उसके साथ साथ एल्डोस्टेरॉन, एंड लास्टली वी हैव एंड्रोजन्स, ठीक है। इनके इतने कोई फंक्शंस खैर आपको बस थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। मेड्यूला क्या प्रोड्यूस करवाता है? मेड्यूला आपके एपिनेफ्रिन विच इज़ आपकी एंड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन विच इज़ नॉर एंड्रेनलिन। यार ये अगेन नोट्स में लिखा हुआ है, रट्टा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने फोकस करनी है अभी कि जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होती है ये हम लोग क्या कहते हैं आपकी इंट्रावीनसली देते हैं। एपिनेफ्रिन स्पेसिफिकली हम देते हैं क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन की तो फिर वो आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को ख़राब थोड़ा सा कर देती है। नॉर एपिनेफ्रिन हम देते हैं इंट्रावीनसली, ठीक है, आपके कार्डियक अरेस्ट में, ये दिल को ना स्टार्ट कर देती है एसेंशियली, ठीक है। इसके साथ साथ एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? एनाफिलेक्टिक शॉक इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन कि आपका एयरवेज क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना, आपका सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। एंड एक्यूट एस्थमा, ठीक है, बहुत कोई बुरी मैनिफेस्टेशन हो उसके अंदर हम लोग एपिनेफ्रिन को ठोक के लगा देते हैं। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव एंड इसके साथ साथ गाइज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑल इज़ जस्ट गोइंग टू बी टू थिंग्स, ठीक है।
एक हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, लेकिन नाउ आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, दैट इज गोइंग टू बी एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, एडिसन्स डिजीज़ को मैं प्योरली अब इस एड्रीनल ग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। खैर गाइस, जो उसके हार्मोन्स हैं जो मेरे नोट्स में मौजूद हैं, मैंने एड्रेनलिन को काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, कॉर्टिसोल को डिटेल में लिखा हुआ है, कॉर्टिकोस्टेरॉन थोड़ा सा, एल्डोस्टेरोन थोड़ा सा। सो आई वुड लाइक यू गाइस टू गो ओवर दोस थिंग्स। ठीक है, उनको बस एक दफ़ा याद कर लिया है, बस एक दफ़ा देख लो। लेकिन अभी हाई यील्ड पेपर से एक दिन पहले वाली क्या क्या चीज़ें हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस डिजीज़ कॉल्ड योर कशिंग्स डिजीज़। सो व्हाट डज कशिंग्स डिजीज़ डू? Cushing's disease में there is too much cortisol that is being generated. C for Cushing's की C for too much cortisol। यार मुझे ना स्कूल जाना चाहिए दोबारा, क्लास 8 से रिपीट करूँ मैं, सारी इंग्लिश दोबारा सीखूँ। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लाइक मेरे स्पेलिंग्स बहुत ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, माई एप्पल पेंसिल इज डिस्कनेक्टेड। ओके, सो कॉर्टिसोल है। अब कॉर्टिसोल करता है क्या Cushing's डिजीज़ में? बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, टू मच कॉर्टिसोल। एंड गाइस, हमारे पास करवाता क्या है, ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन ब्रेक डाउन कराता है, बोन ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देता है। एंड व्हाट इट रियली डज इज़, वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इट डज इज़ कि इट कॉजेज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। अब वो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स आपको मोटापा करवा देते हैं, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथीज, एसेंशली आपको डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। लॉट ऑफ पीपल इन Cushing's डिजीज़, ठीक है, देयर प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस इज़ लाइक अ वेरी बिगड़ी हुई फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, सो ये ब्लड शुगर लेवल्स एंड आपका डिसरप्टेड मेटाबॉलिज्म। So this is what I have in Cushing's disease. This is highly tested. Please keep this thing in mind. Now guys, let's talk about the second disease. And the second disease, I'm so sorry for that. The second disease is going to be Addison's disease. ठीक है, ये हमने थोड़ी सी पहले बात की थी, लेकिन now in context of the body, Addison's disease is going to be हमारे पास ये क्या कहते हैं, too little cortisol, too little. सो इसके सवाल किस तरह के आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशिएंसी डिसऑर्डर? एडिसन्स डिजीज इज अ डिफिशिएंसी डिसऑर्डर इन विच वी हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला हमारा तबाह हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, बिल्कुल तबाह हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, एंड नाउ गाइज, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसके डिफरेंट होते हैं। एक तो अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम्स का मसला होता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ 99.99 केसेस मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब कर देते हैं, वेट गेन करवा देते हैं, वेट लॉस करवा देते हैं, हार्ट के मसले करवा देते हैं, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म ख़राब करवा देते हैं। बट व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर फॉर एडिसन्स डिजीज़, व्हाट इज़ एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट इज़ कि आपके जो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, दे विल लिटरली किल यू। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस is equals to death. ठीक है, you won't have the ability to regulate stressful situations. So guys, now I would like to talk about just one or two small things and then I would like to end this video. जो हमारे कैंसर वाली चीज़ है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, because this video is getting too long और फिर it becomes just a headache for the team to edit and upload. ठीक है, अच्छा, हमारे पास eyelids of Langerhans हैं। ठीक है यार, इनके इतने कोई मुश्किल सवाल आते नहीं हैं, इनके बहुत आसान सवाल आते हैं आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस के। आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यानी कि डक्ट्स एंड डक्टलेस फंक्शंस। ठीक है, तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस। ठीक है, सो हमारे पास दोनों कहाँ पर मौजूद होते हैं? ठीक है, सो बोथ आर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो कि एक्सोक्राइन का जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली पेनक्रियाटिक एसएनआर सेल्स। ठीक है, एसएनआर सेल्स। एंड a question stem could be in the around the lines of कि let's say कि there's a person और उस बंदे को pancreatic cancer हो गया, it's a really bad form of cancer, a person has pancreatic cancers, which of the following hormonal systems would be disrupted? Option होगी endocrine system, option होगी exocrine system, endocrine and exocrine systems, तो guys both systems will be disrupted। ठीक है, so हमारे पास exocrine में पेनक्रियाटिक जूस बनाने वाले सारे सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन में हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं, देयर इज गोइंग टू बी बीटा सेल्स एंड देयर इज गोइंग टू बी बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। ठीक है, सो इसके मैं अगर एंडोक्राइन फंक्शन की बात करूँ, एंडोक्राइन का मतलब होता है कि ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट कर रहे होंगे
तो दो मेन हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये प्लीज़ याद करने वाली बात है बिकॉज लाइक डायबिटीज़ का लेना देना इसके साथ होता है। तो इट्स अ सुपर 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 टेस्टेड, क्या कहते हैं, क्लिनिकल कोरिलेट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो बीटा सेल्स आर गोइंग टू बी सिक्रीटिंग इंसुलिन। यार मैंने इसको एक बहुत स्टूपिड तरीके से याद किया था, ठीक है, कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी इंसुलिन का थोड़ा मसला होता है। सो दोज पीपल देर बेसिकली यू नो देर नॉट एल्फाज, ठीक है, सो देर बेटाज, ठीक है। सो वो एल्फा नहीं होते, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। एंड ऑल्सो के वन ऑफ माई यू नो समवन इन माई फैमिली हु हैज़ डायबिटीज़, वो बंदा बेटा बेटा, वो बेटा बेटा बहुत कहते हैं। तो मैंने इस तरह इसकी एसोसिएशन डाली थी कि बेटा इंसुलिन, ठीक है। सो और जो अल्फा सेल्स होते हैं ये हमारे पास ग्लूकागॉन सिक्रीट करवा रहे होते हैं, ठीक है। वन स्मॉल थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज़ कि अगेन जस्ट वन ऑफ दोज डाटा थिंग्स दैट कम्स अप 70% एंड हमारे पास 20% आई थिंक, और 10% बाकी होते हैं। इन दोनों को कंट्रोल कौन करवा रहे होते हैं? देयर इज़ गोइंग टू बी ट्रॉफिक हार्मोनल कंट्रोल, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट कैन जस्ट रैंडमली पॉप अप कि क्या होता है, लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज़ ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है, blood sugar levels. And guys, in the next video let's talk about the metabolism of sugar, ठीक है, और how you know insulin and glucagon is used in that. Let's talk about the ovaries and let's talk about क्या कहते हैं testosterone, and then उसके साथ साथ let's talk about our cancer, which is the most important thing in this chapter because that is something जो कि किताबों में मौजूद नहीं होती. There is no video that you can really look out for, and it's something जो कि you know it took me a lot of time to understand that concept, और मैंने medical school में जाके वो चीज़ properly समझी थी. So I guess that's it for this video. Hope to see you guys in the future videos, and Allah Hafiz.